तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद हुमायूं रहमान और आप सब देख रहे हैं द हिडन चैप्टर्स यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, तसव्वुर करें कि ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि एक आम से दिखने वाले टेंट यानी कि खेमे को मॉडर्न वारफेयर का सबसे खतरनाक तरीन हथियार बना रही। एक ऐसी चीज़ जो कि दुश्मन के एडवांस रेडार, सैटेलाइट्स और थर्मल ड्रोन्स को पूरी तरह अंधा कर दी। इंटरनेट पर पिछले कुछ वक्त से एक अफवाह, एक मिस्ट्री बहुत ही तेजी के साथ फैल रही है। कहा जा रहा है कि इस इन्वेंशन ने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया, लेकिन इस मिस्टीरियस इन्वेंशन की असलियत क्या है? क्या वाकई में कोई ऐसा जादुई खेमा एग्जिस्ट करता है जिसको कोई भी रेडार एग्जिस्ट नहीं कर पाता, या फिर इसके पीछे बहुत ही डीप कटिंग एज साइंस और इंजीनियरिंग है? तो आइए आज की इस वीडियो के अंदर इस सारे टॉपिक को समझते हैं और इसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो समझते हैं कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर कितनी कॉस्ट आई, और देखते हैं कि मॉडर्न वारफेयर के रूल्स के अंदर ये कैसे चीजों को बदल रहा है। लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपकी तरफ पहुंचे। इस कहानी की शुरुआत होती है माजी। दुनिया की मिलिट्री हिस्ट्री हमेशा से कैट एंड माउस यानी कि चूहे बिल्ली का खेल खेल रही है। जब वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर रेडार इन्वेंट हुआ तो फिर छुपना तकरीबन नामुमकिन हो गया था, और जब भी आपने किसी को डिटेक्ट करना होता था तो फिर आप रेडार का इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर 2 में करते थे। उसके बाद आई थर्मल इमेजिंग, यानी कि हर वो चीज जो कि अपने अंदर से गर्मी को बाहर निकालती है, जैसे कि इंसान और इंजन, उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया जाता था और फिर बाद में उसको मार दिया जाता था। पहले जमाने के अंदर जितने भी फौजी होते थे, यानी जितने भी आर्मी है, ये सारे प्लेन, डेजर्ट या फिर ग्रीन कलर के कैमोफ्लेज के नेट्स यूज करती थी। लेकिन आज के जो मॉडर्न ड्रोन्स हैं जैसे कि MQ-9 रीपर और बैरख्तर, इन सब के आगे वो कपड़े के नेट्स बिल्कुल बेकार हैं, क्योंकि वो यूज करते हैं इंफ्रारेड कैमरा जो कि उस नेट के आर पार देखने के लिए काम आता है। और फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज के टाइम के अंदर जरूरत थी एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जो कि सिर्फ आंख को नहीं बल्कि मशीन को भी धोखा दे सके, और यहीं से एंट्री होती है मल्टी स्पेक्ट्रल कैमोफ्लेज नेट्स। नाज़रीन, जिसे लोग पिछले कई दिनों से कराची का गायब खेमा कह रहे हैं, वो असल में कोई मैजिक या कोई जादू नहीं है, बल्कि ये मल्टी स्पेक्ट्रल कैमोफ्लेज टेक्नोलॉजी है जिसको कहते हैं MSCT। पाकिस्तान के डिफेंस सेक्टर जैसे कि GIDS यानी कि ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सोल्यूशन में इसको इंडिजिनसली डेवलप किया है, और ये काम ऐसे करता है कि इस खेमे के अंदर 3 मेन लेयर्स होती हैं और हर लेयर को डिटेल के साथ और ध्यान के साथ बनाया जाता है। तो आइए जरा समझते हैं। पहली लेयर यहाँ पर काम करती है विजुअल कैमोफ्लेज की तरह, यानी कि ये एक आम कैमो की तरह आसपास का माहौल जो होता है जैसे कि डेजर्ट, जंगल या फिर बर्फबारी, इसके अंदर ऑटोमेटिकली आपको ब्लेंड कर देता है ताकि आप दुश्मन की नजरों से ओझल हो जाए। इसके बाद इसी कैमोफ्लेज के अंदर एक सेकंड लेयर पाकिस्तान ने यूज की है जिसके अंदर थर्मल शील्डिंग है, यानी कि इसके नीचे आपने इंजन रखा हो या फिर इंसान, इन दोनों के जिस्म से निकलने वाली जो हरारत होती है, जो गर्मी होती है, इस मटेरियल को ये डिटेक्ट होने नहीं देता। पाकिस्तान के इस कैमोफ्लेज नेट के अंदर स्पेशल केमिकल पॉलीमर्स यूज किए गए हैं जो कि हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बाहर निकलने नहीं देते। यहाँ तक कि अगर आपने खेमे के नीचे 180 डिग्री सेल्सियस तक भी कोई चीज गर्म करके रखी हुई है, तब भी बाहर से दुनिया का कोई भी थर्मल कैमरा उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता, यानी कि जो IR यानी कि इंफ्रारेड लाइट है वो भी इसको डिटेक्ट नहीं कर पा सकता। और इसके बाद उसकी थर्ड लेयर है यानी कि तीसरी लेयर, उसके अंदर यूज किया गया है रेडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल यानी कि रैम, और यह है सबसे क्रिटिकल पार्ट। इस खेमे के फैब्रिक के अंदर मेटेलिक थ्रेड्स और स्पेशल किस्म के पॉलीमर्स बनाए गए हैं। जब भी दुश्मन के रेडार की तरफ से यहाँ पर कोई भी शुआएं या कोई भी वेव्स भेजी जाती हैं तो ये कपड़ा जो कि लेयर नंबर 3 के अंदर आता है, ये उन वेव्स को रिफ्लेक्ट करने के बजाय उन सारी शुआओं को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है या फिर उनको स्कैटर यानी कि बिखेर देता है। और इससे क्या होता है कि आप कोई अच्छे से अच्छा रेडार ही क्यों ना यूज कर रहे हो, रेडार उसको प्रॉपर्ली तौर पे डिटेक्ट नहीं कर पा सकता, और इसका रिजल्ट ये निकलता है कि दुश्मन की रेडार की स्क्रीन के ऊपर एक बहुत ही बड़ा टैंक एक छोटे से पत्थर या फिर एक झाड़ी जैसा नजर आता है, जिसको काफी आसानी के साथ इग्नोर किया जा सकता है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात की तरफ कि इसके ऊपर कॉस्ट क्या आई है और इकोनॉमी पर इसका क्या इम्पैक्ट है, क्योंकि हमारे ख्याल में पाकिस्तान एक काफी गरीब मुल्क है जो कि इकोनॉमिकली बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, और ये ऐसा फैक्ट है जो कि आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। तो इन सब चीजों के चलते ऐसी चीजों के ऊपर रिसर्च करने की कॉस्ट क्या आती है, आइए वो समझ लेते हैं। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज जैसे कि USA या यूरोप से ऐसी ही कोई मल्टी स्पेक्ट्रल स्टेल्थ नेट की टेक्नोलॉजी यूज करते हैं या इनसे इम्पोर्ट करवाते हैं, तो एक स्टैंडर्ड साइज की जो नेट होती है यानी कि जो टैंक को कवर कर सके, इसकी कीमत होती है लगभग $10,000 से $20,000, यानी कि कम से कम 28 लाख या फिर ज्यादा पाकिस्तानी 55 लाख रुपए। लेकिन क्योंकि इस गायब खेमे की टेक्नोलॉजी को खुद लोकली रिसर्च के तौर पे पाकिस्तान ने खुद अपने मुल्क के अंदर ही बनाया है और खुद ही मैन्युफैक्चर किया है, तो इसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है ये ड्रास्टिकली
कम्प्लीटली ड्रॉप हो चुकी है और एस्टिमेट लगाया जाता है इनके बारे में कि इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है ये इनकी असल प्राइस जिसके ऊपर आपको यूएस और यूरोप बेचता है उनसे 60 से 70% तक आपको कम दी जा रही है। मतलब कि अगर आपको एक नेट यूएसए से $60,000 या $70,000 का मिलता है तो फिर वही नेट आपको पाकिस्तान का मैन्युफैक्चर किया हुआ $8,000 से $9,000 के दरमियान मिलेगा। जरा हम रियल टाइम डेटा के ऊपर भी गौर करते हैं। एक मॉडर्न बैटल टैंक जो होता है, जो कि आज के टाइम के अंदर बहुत सारे हैं, उनकी लिस्ट बहुत लंबी है। अगर हम उनकी एवरेज कीमत का अंदाजा लगाएं तो जो मॉडर्न टैंक्स होते हैं इनकी कीमत तकरीबन 4 से 5 मिलियन डॉलर्स के आसपास होती है। और अगर हम एक ड्रोन स्ट्राइक के मिसाइल की कीमत का अंदाजा लगाएं तो वो तकरीबन $1,00,000 होती है। अगर सिर्फ चंद हजार डॉलर्स का एक स्टेल्थ खैमा उस 5 मिलियन के टैंक को बचा सकता है तो मैथमेटिकली ये एक बहुत ही बड़ी गेम चेंजर चीज है, क्योंकि अपने $5 मिलियन के टैंक को बचाने के लिए उसके ऊपर $10,000 का एक टेंट लगा दिया और आपने $10,000 को इन्वेस्ट करके $5 मिलियन की हिफाजत कर। और यही वजह है कि इसने दुनिया भर के डिफेंस एनालिसिस्ट का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है और अक्सर लोग इसी के ऊपर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे अगर आप हमारी पुरानी वीडियोस देखते आ रहे हैं तो आपको अंदाजा होगा कि मैंने उन वीडियो में बताया था कि जो आने वाली जंगें हैं वो होंगी। वैसे अगर आप हमारी पुरानी वीडियोस देखते आ रहे हैं तो आपको वहां से अंदाजा होगा कि जो आने वाली जंगें हैं फ्यूचर वॉर वो होंगी डेटा की जंगें और टेक्नोलॉजी की वॉर। ऐसे में ये जो गायब खैमा है और मल्टी स्पेक्ट्रल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ये सिर्फ टैंक्स तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि फ्यूचर के अंदर हम इसी टेक्नोलॉजी को सोल्जर्स की यूनिफॉर्म के अंदर, ड्रोन्स के अंदर और पूरी के पूरी मिलिट्री फैकल्टी के अंदर पूरे के पूरे एयर बेस को हाइड करने के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये चीज कॉमन हो जाती है तो वरना तो इसके ऊपर कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी। तो आते हैं कंक्लूजन की तरफ। अक्सर जो कहा जाता है कि कराची का गायब खैमा ये कोई मिथ या कोई फेक न्यूज नहीं है, बल्कि जी हाँ ये एक सच्ची खबर है और पाकिस्तान ने इस टेक्नोलॉजी को हासिल कर लिया है। आपके इस बारे में क्या ख्याल है, कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ फिर किसी दिन किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।